मेरी मदर को उसके 2 दिन पहले एक माइनर कार्डियक अटैक था, माइनर, लगभग 24 तारीख को। लेकिन माता जी की उम्र ज्यादा होने की वजह से उनको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि उनको एक माइनर कार्डियक अटैक आया है। उनको ऐसा कि ज्यादा चलना फिरना नहीं होता इस एज में, इसलिए उनको ऐसा लगा कि उनके अंदर गैस हो गया है। तो वो जो पेन हो रहा था मेरी मम्मी को, उन्होंने उसको गैस समझ के 2 दिन जैसे तैसे निकाले, 24 और 25। लेकिन 26 तारीख को सुबह में उनसे जब वो चीज नहीं सहन हुई, तब उन्होंने मेरे बड़े भाभी को बुलाया। उन उनसे ये डिटेल की बात की कि मुझे ऐसा हो रहा है। और उसी दौरान सूरत से बड़ौदा आरटीपी के लिए मैं निकल चुका था, और मुझे रास्ते में फोन आया मेरी बड़े भाभी का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में एक बार चेक कराने ले जाओ। तो चिराग भाई वगैरह, चिराग भाई को सब जानते हैं, बल्लू पाजी को सब जानते हैं। मैंने तुरंत चिराग भाई बल्लू पाजी को फोन किया, वो लोग गाड़ी में बिठा के मेरी माता जी को ले गए। उस दौरान 2 ढाई 3 घंटे में मैं भी बड़ौदा पहुंच गया। हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट निकालने को गए। दोपहर को जब रिपोर्ट रिपोर्ट आए, हम लोग आरटीपी में थे तब। दोपहर में जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। उस दौरान मेरे परिवार वालों को पता था कि मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग में आया हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे डिस्टर्ब करना जायज नहीं समझा। उन्होंने मम्मी को मेरे आईसीयू में एडमिट कर दिया। 26 तारीख को आईसीयू में ऐड किया। पूरा दिन मम्मी मेरे आईसीयू में थे। रात को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, और मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि जितेश सर, प्रेम सर और डॉक्टर भट्टी साहब को भगवान इतनी लंबी उम्र दे। सब कुछ रात को थके हुए थे सारे, फिर भी मेरी माता जी के लिए हॉस्पिटल में वो लोग खुद आए, अपने अपनी तरफ से आए। ये एक परिवार का अटैचमेंट था। ये लोग प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये सारे के सारे लोग एक परिवार है। ये लोग चाहते हैं हमारे परिवार का उद्धार हो, हमारे परिवार के सभी व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे। वो जो इनकी जो सोच थी, 26 तारीख को जब ये लोग रात को आए, स्पेशली मेरी माता जी को मिलने देखने इतनी दूर से, इट टच मी अ लॉट। आज 21वीं सदी में इस तरह का रिलेशन मेंटेन कोई नहीं करता है जो इन तीनों ने किया। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, उस टाइम में भी मुझे लगा, ये तीनों को देख के मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश ही लग रहे थे, जितेश सर, प्रेम सर और भट्टी सर। मैं मेरी जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं इनका एहसानमंद रहूंगा। 26 तारीख को मेरी माता जी को सिर्फ यूरिन 5% से लेके 7% यूरिन आ रहा था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस था उस समय, एज पर मेडिकल साइंस जो डॉक्टर ने मुझे कहा था। जैसे तैसे 26 तारीख का दिन निकाला, मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किया, फाइट की। 27 26 की रात भी जैसे तैसे निकाली। 27 तारीख को मेरा मन नहीं माना। 27 तारीख को सुबह 8:56 यानी 56 मिनट पे मैंने तुरंत आई पल्स मंगाई। मैंने ना तो किसी डॉक्टर की परमिशन ली, ना पूछा भी। मैं सीधा खुद आई पल्स लेके गया। मैंने भट्टी साहब से कांटेक्ट किया था, और हमारे यहाँ गुजरात में दिलीप भाई रयानी करके हैं, मेरे काफी करीबी मित्र है, छोटे भाई जैसे। उनको भी काफी नॉलेज है सुमित कौशिक जी की तरह प्रोडक्ट के बारे में। उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि 30% आई पल्स और 30% उसमें वाटर डाइल्यूट करके मम्मी को दो। मैंने 8:56 पे दिया। एग्जैक्ट उन्होंने कहा था कि 12:30 1 बजे दूसरा डोज देना है। 4 घंटे के दौरान जब मैं दूसरा डोज देने मम्मी को ऊपर गया, तो वहां पे आईसीयू के अंदर जो स्टाफ होता है, उनका उनका ये कहना था कि यस्टरडे 5 से 7% यूरिन था, आज यूरिन 10 से 15% आना चालू हो गया है। दूसरा डोज देके मैं नीचे उतरा, पूरा दिन हॉस्पिटल में था। 27 तारीख की रात तक लगभग 20% यूरिन आना चालू हो गया। 28 तारीख को आईपल्स हर 4 घंटे में मम्मी को रेगुलर देने लग गया। मैं अपने हाथों से ही देने जाता था, अपने हाथों से पिला के आता था, क्योंकि वेंटिलेटर लगा था, तो डायरेक्ट इंटेक नहीं कर पा रहे थे मेरे माता जी, तो पाइप से देना पड़ता था। वो जो पीड़ा मेरी माता जी को हो रही थी, वो मैं भी उतनी महसूस कर रहा था।
लेकिन मुझे आईपल्स पे बहुत विश्वास था। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे अपनी आईपल्स, सभी लोगों ने मेहनत बहुत की, सभी लोगों की दुआएं, चिराग भाई, बल्लूपा जी रात दिन मेरे साथ यहाँ रहते हैं, पूरी रात मेरे साथ रहते हैं, पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं। मेरी पूरी टीम मेरे कनेक्ट में जितेश सर सारे लोग हैं। दोस्तों, आईपल्स क्या है वो मैं आपको थोड़ा ज्यादा बताना मुमकिन नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको रियलिटी बता रहा हूँ कि आज जो मेरी माता जी को यमराज लेने आए थे, आज मोर देन 45% यूरिन हो रहा है। कल मेरी माता जी का रिपोर्ट जो आया, डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए हैं। पूरी डॉक्टर की टीम ने यस्टरडे मुझे बुला के आई पल्स मेरे पास से मंगवाई। सारे डॉक्टरों ने मेरे पास से स्टोर लिंक ली, सारे डॉक्टरों ने वो स्टडी किया, सारे के सारे डॉक्टरों ने कल ही परचेज करने का मुझे वादा किया उनकी खुद की फैमिली के लिए। क्योंकि ये खुद वो खुद बिलीव करने लग गए हैं कि उन लोगों ने जो मेहनत की है वो तो की है, लेकिन आज मेरी मम्मी को लगभग 60, मोर देन 60% रिकवरी है। और आगे भी बहुत जल्द रिकवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ गए एट द एज ऑफ दिस, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ये एज में हम ना तो कभी किसी को होप देते हैं और ना हमें होप होती है। लेकिन आपकी मम्मी ने बहुत जबरदस्त फाइट की है इतनी अच्छी रिकवरी के लिए। तो हो सकता है ये आईपल्स जो आप दे रहे हो, ये जो चीज है हमें नहीं पता, लेकिन हम देख रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ देख रहा है कि इसको देने के बाद कितना सारा शरीर में परिवर्तन आया है। यूरिन बहुत अच्छा आने लग गया। मेरी माता जी का पल्स जो बोलते हैं ना, वो पल्स एकदम गिर चुका था, आज पल्स एक नॉर्मल हो गया है। मेरी माता जी का ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया था, जो जो पकड़ में ही नहीं आ रहा था ब्लड प्रेशर। पहले जितेश सर को पता है, पहले कुछ दिनों तक तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना एरर आ रहा था। आज मतलब विक्रम भाई 70 की 80, मम्मी प्रॉपर वेंटिलेटर में थी, और जो भी पल्स आ रहा था वो वेंटिलेटर की वजह से आ रहा था। आज 70 80 के ऊपर आने लग गया है ब्लड प्रेशर भी। उन्होंने सारे के सारे जो उनके मशीनरी का जो डोज था वो कम कर दिया धीरे धीरे। ऑक्सीजन लेवल जो 100 पे रखा था इनिशियली, वो सीधा 20 पे आ गया है। और आप सब लोगों की दुआएं, आई एम सॉरी सर। नहीं विक्रम भाई, हम समझ सकते हैं ये, सर क्योंकि एक्चुअली मुझे सुबह मुझे सुबह का टाइम है और मेरा ऐसा, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं सभी से माफी चाहता हूँ, क्योंकि कई ज्यादातर लोगों ने मुझे इस तरह कभी देखा नहीं है, और ना ही मैं कभी इस तरह बनना चाहता हूँ। मुझे हंसना पसंद है, हंसाना पसंद है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वापस, एनीवे दोस्तों, ये मेरा खुद का लाइव, आज अभी जो अभी चल रही है, जो गुजर रही है घटना, उसका मैं आपको आईपल्स का ये एक आपको टेस्टिमोनी दे रहा हूँ अपना। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा मेरी माता जी के लिए, क्योंकि वही है जो मुझे इंडस्ट्री में लाई है, और वही है जो जिनकी वजह से मैं आप सभी लोगों से जुड़ा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एंड शी इज द लीडर। एक्चुअली शी इज अ रूबी एग्जीक्यूटिव, और मेरी मम्मी ब्लैक डायमंड बनेगी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच विक्रम भाई। मैं